रिश्तेदार एक इम्तिहान होते हैं और कोई छोटा मोटा इम्तिहान नहीं बल्कि सीएसएस का कमर तोड़ देने वाला इम्तिहान। एक तरफ आपकी जजमेंटल फुफ्फू होती है जो बिन मांगे मशवरे दे दे के आपकी लाइफ का दलिया बना देती हैं, तो दूसरी तरफ आपके बेचारे चाचू जो अब्बू जी का सारा पैसा हजम करके भी बेचारे ही रहते हैं। तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाऊं ऐसे रिश्तेदारों पर जो हर फैमिली में मिलते हैं, और वीडियो मजे की बनाने के लिए मैं हर रिश्तेदार को रेटिंग भी दूंगी 1 स्टार से 5 स्टार के बीच में। तो नंबर 1 पे है मुशीर आजम। ये आपके वो अंकल होते हैं जिनके पास फ्री मशवरों की दुकान होती है और ये अपना सौदा बिन मांगे देते हैं। अपने बच्चे 10th पास भी नहीं होंगे लेकिन आपने कौन सी डिग्री करनी है इसके बारे में उनके पास एक मशवरा जरूर होगा। खुद को रंगी भी नहीं देखी होगी और आपको बता रहे होंगे कि कनाडा में बहुत पैसा है। इस रिश्तेदार की खासियत है इसका कॉन्फिडेंस। ये इतने एतमाद के साथ आपको गंदा मशवरा देता है कि आप कन्विंस हो जाते हो और अपना बेड़ा गर्क कर देते हो। इस किरदार को मैं दूंगी 3 स्टार्स क्योंकि इसकी नीयत अच्छी होती है, लेकिन इसका प्रॉब्लम ये है कि इसकी नीयत के अलावा इसका सब कुछ बुरा होता है। इनकी सारी इन्फॉर्मेशन टिकटॉक से होती है और इनकी सारी रिसर्च क्वेटा होटल में रैंडम अंकलों के साथ गप लगा के होती है। नेक्स्ट रिश्तेदार है फिक्रमंद फरीदा। फिक्रमंद फरीदा वो आंटी है जो फिक्र के बहाने चस्के लगाती हैं। हाय आपके बेटे की जॉब नहीं लगी, पूछेंगी ऐसे जैसे खुद तो ये सीईओ हैं और इन्होंने ही जॉब देनी है। लड़की 18 साल की होती जाए तो उसकी अम्मी के पीछे पड़ जाती है, हाय आपकी बेटी का अभी तक रिश्ता नहीं हुआ। और मजे की बात यह है कि जब तक इनकी अपनी बेटी का रिश्ता नहीं होता तब तक चुप रहती हैं, और जैसे ही अपनी बेटी रुखसत हो जाती है तो दूसरों की बेटियों की इंक्वायरी शुरू कर देती हैं। फिक्रमंद फरीदा अपनी जवानी के दिनों से ही ऐसी होती हैं, जब तक अपने बच्चे नहीं होते तब तक चुप रहती हैं, लेकिन जैसे ही अपना बेटा हो गया तो बाकी शादीशुदा औरतों के पीछे पड़ जाती हैं। सुनाए कोई खुशखबरी है, और अगर बताओ कि अभी तो प्रेगनेंसी का कोई चांस नहीं तो फिर शुरू होती है इनकी फेक सिंपथीज। हाय सब्र करें, फलाना कीमो उसके पास जाएं, फलाने तावीज का लॉलीपॉप बनाएं, पता नहीं क्या क्या। भी आपसे किसी ने पूछा है? तो इस कैरेक्टर को मैं दूंगी 2 आउट ऑफ 5 स्टार्स। और 1 स्टार मैं इसलिए नहीं दे रही क्योंकि इससे भी वर्स रिश्तेदार टाइप्स अभी बाकी हैं, लेकिन उनकी तरफ जाने से पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसी और वीडियोस भी आप तक लाती रहूं। तो नेक्स्ट रिश्तेदार टाइप है रूठी रुखसाना। रूठी रुखसाना की खासियत ये है कि वो हर खुशी के मौके को मातम में बदल देती हैं। जैसे ही किसी की शादी होने लगती है ये मैडम मुंह फुला के बैठ जाती हैं, मैंने तो नहीं जाना आपकी शादी पे। हाय क्या हुआ, आपने 30 साल पहले मेरी तरफ टेढ़ी निगाह से देखा था। यार नाराज होने का भी कोई वक्त होता है, लेकिन ये मैडम पूरे साल गिले जमा करती रहती हैं और इंतजार करती हैं कि किसी की शादी हो और ये रोना पीटना शुरू कर दें। तो रूठी रुखसाना को मैं दूंगी 1.5 स्टार्स क्योंकि इनकी वजह से आपकी मजेदार तरीन यादें भी कड़वी हो जाती हैं। जो भी कोई खुशी का मौका होता है उसमें एक लड़ाई की मेमोरी आ जाती है। और मेमोरी से याद आया हमारा नेक्स्ट रिश्तेदार टाइप जिसका नाम है ब्रेकिंग न्यूज। ब्रेकिंग न्यूज आपके खानदान का वो मर्द या औरत है जिसके सहाफी बनने का शौक आपके घर के अमन और सुकून की मदर सिस्टर एक कर देता है। ऐसे बंदे को होना बिग बॉस में चाहिए, लेकिन होता ही आपके घर में। आप हजार कोशिश करो कि इसको बात पता ना लगे, लेकिन किसी न किसी तरीके से तो ये बात पता लगा ही लेता है। तो इसको मैं दूंगी 3 स्टार्स क्योंकि अनोइंग होने के बावजूद होता ये टैलेंटेड है। खबर निकालना, फिर उसको मसाला लगाना और ऐसे फैलाना कि उस पर कोई उंगली भी ना उठा सके, टैलेंट तो है। नेक्स्ट रिश्तेदार टाइप है फैशनी फातिमा। ये वो बाजी होती है जिनको लगता है कि सारे जहान का फैशन और स्टाइल का राज इन्हीं के पास है। दुनिया की हर क्रीम की 2 नंबर कॉपी इनकी ड्रेसर पर होती है, लेकिन फिर भी दिखती है चौधरी निसार की तरह, और उस इनसिक्योरिटी में ये हर किसी के स्टाइल में कीड़े निकाल रही होती हैं। तो अगर आपके कपड़ों या ज्वेलरी पर किसी फैशनी फातिमा ने कोई कमेंट किया है तो आपको पता होगा कि ये कितनी जहर लगती हैं। इसलिए इनको मैं दूंगी 1.5 स्टार। अच्छा ये याद रखें कि 1 स्टार मैंने किसी एक ही रिश्तेदार को देना है, और मैं अभी से बता रही हूँ कि वो ऐसा रिश्तेदार है जिसको आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे। लेकिन उस तक जाने से पहले अभी कुछ और रिश्तेदार हैं। फॉर एग्जाम्पल टाइम मशीन। टाइम मशीन आपके वो बुजुर्ग रिश्तेदार हैं जो हर बात में आपको अपने माजी में ले जाते हैं। हमारे वक्त में ये होता था, हमारे वक्त में वो होता था। भाई हम आपके वक्त में नहीं रहते, लेकिन इनको कौन समझाए, इनको लगता है कि बस इनके वेले सबसे अच्छे होते थे। अच्छा मजे की बात यह है कि जहाँ पे कोई पुरानी बात नहीं भी लानी वहां पे भी अपना वक्त ले आते हैं। इनको बताओ कि अंकल अली के घर में बेटा हुआ है, चले अस्पताल मुबारक देने जाते हैं, तो कहेंगे कि जी हमारे वक्त में तो कोई अस्पताल नहीं जाता था, उस टाइम पक्की ग़िज़ाएं होती थी ना, तो औरतों को अस्पताल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, और खुद वो जदीद दौर की 10 तरह की गोलियों पे होते हैं, लेकिन याद इनको वही पुराना जमाना आता है। तो टाइम मशीन को मैं दूंगी 2.5 स्टार्स क्योंकि ये बेचारे उम्र से मजबूर होते हैं। हर किसी को अपना पुराना टाइम ही अच्छा लगता है और इनके लिए तो ये नया दौर बहुत चैलेंजिंग होता है, इसलिए बेचारे गुजरे वक्त को ही रोते रहते हैं। बेचारे से याद आया हमारा नेक्स्ट रिश्तेदार टाइप
छोटे चाचू। ये वो चाचू होते हैं जिनको आपके डैड कितना भी पैसा दे दें ये रहते बेचारे ही हैं। आपके पापा इतना अपने बच्चों पे नहीं लगाते जितना इन पे लगाते हैं, लेकिन फिर भी इनकी डिमांडें खत्म नहीं होती। और मेरी एक फ्रेंड के ऐसे चाचू है ना, तो वो बेचारी दिन रात रोती ही रहती है। कहती है मेरे बाबा ने मेरी शादी पे इतना पैसा नहीं लगाया जितना चाचू के बेटे की मंगनी पे लगा दी है। अब भाई का भाई को सपोर्ट करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जिस भाई को सपोर्ट किया जा रहा है जब वो इस बात का फायदा उठाता है ना, तो जहर लगता है। वो पैसे ले लेके जमा करता रहता है, लेकिन ऊपर ऊपर से गरीब बना रहता है। और खुदा न खास्ता बड़े भाई पे अगर कोई टफ टाइम आ जाए तो छोटा चाचू तो आगे नहीं होता। और इस वन साइडेड प्यार की वजह से, इस पैसे के गिर्द घूमने वाले भाईचारे की वजह से मैं इन छोटे चाचुओं को देती हूँ 1.1 स्टार। इसके बाद रह जाता है सिर्फ एक रिश्तेदार टाइप, और ये सबसे ज्यादा दिमाग खराब कर देने वाला रिश्तेदार है, जिसको मैं दूंगी 1 स्टार। और इस रिश्तेदार टाइप का नाम है बकरा। बकरा वो सादा रिश्तेदार होता है जिसको बाकी रिश्तेदार भी अपनी तरह सादे लगते हैं, और वो सब मिलके इनको कुर्बानी का बकरा बनाते हैं। इससे पैसे बटोरते रहते हैं और बदले में प्रोटोकॉल देते हैं। भाईजान हो रही होती है, हर चीज में इनसे राय ली जाती है, लेकिन असल लालच होता है भाईजान के पैसे का। बकरा होता तो बेचारा है, लेकिन इसकी सादगी की वजह से इसके बीवी बच्चे सफर करते हैं, क्योंकि इसको सब अपनी तरह अच्छे और ईमानदार लगते हैं। तो ये नहीं देख पाता कि इसके बीवी बच्चों के खिलाफ क्या क्या सियासतें हो रही हैं। और इसकी सबसे बड़ी गलतफहमी होती है कि इसके रिश्तेदार इससे प्यार करते हैं, जबकि प्यार वो इसके वॉलेट से करते हैं। तो ये उन रिश्तेदारों की खातिर अपने बीवी बच्चों को कुर्बान करने पे रेडी होता है। तो इसलिए मैं इसको दूंगी 1 स्टार।